अगर हम बात करें अपनी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आता है, तो इसकी पहचान कैसे है। इसकी बहुत ही सिंपल पहचान है कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रही हूँ, इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ सकते हैं, अब मैं घर जा रहा हूँ। रहा हूँ वाक्य के अंत में आया है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। जैसे वर्षा नहीं हो रही है, ये भी वर्तमान में क्रिया जारी नहीं है, मतलब वर्तमान में बारिश नहीं हो रही है, तो ये भी किस तरह का वाक्य हो गया, ये भी हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाना है, तो उसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़, एम, आर, ये आएगा जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फिर आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो उसके साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, वी, दे, यू जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ आर आता है। अब हम अफर्मेटिव को सब्जेक्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे राम है, राम क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो राम के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो क्या आएगा, राम इज गोइंग टू दी मार्केट। इट इज नॉट, इट इज रेनिंग, अर्थात बारिश हो रही है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर आएगा। देन प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, बहुत ही सिंपल। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फार्मूला क्या इस्तेमाल करना है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर इनमें से एक आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि लिखा हुआ है ही, सी, इट, इन सब के साथ आएगा इज, आई के साथ आएगा एम, वी, दे, यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हैं उनके साथ आएगा आर। गॉट इट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होगी, वेरी सिंपल, जिस वाक्य में नॉट आ जाए या नहीं आ जाए वो नकारात्मक शब्द हो जाता है। अब हमें नॉट कहाँ लगाना है, नॉट लगाना है इज, एम, आर के बाद लगाना है। तो इसका हम सिंपल पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, तो इसमें से एक चीज़ आएगी, प्लस इज, एम, आर इनमें से एक चीज़ आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस बना देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, दीज बॉयज़, दीज बॉयज़ क्या रहा, ये रहा प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन, एक से ज़्यादा लड़के हैं ना, तो एक से ज़्यादा लड़कों के साथ आएगा आर। दीज बॉयज़ आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वी आर नॉट वॉचिंग द फिल्म हेयर, हम यहाँ फिल्म नहीं देख रहे हैं। वी क्या हुआ, वी हुआ प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ आएगा आर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द एरोप्लेन, एरोप्लेन क्या हुआ, ये सिंगल एंटिटी हुई, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो इसके साथ आएगा इज़। द एरोप्लेन इज़ नॉट फ्लाइंग इन द एयर, हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? जब वाक्य क्या से शुरू हो या फिर वाक्य के बीच में क्यों क्या लगा हो, वो भी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, बट उनके प्रयोग होने का तरीका अलग होता है, वो हम देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जिन वाक्यों के शुरुआत में क्या होता है उसको किस तरह बनाया जाए। तो उसका सिंपल फार्मूला है, सबसे पहले इज़, एम, आर आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब आएगी, वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और एक चीज़ भूल गया मैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना, एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है, ध्यान रखना। जैसे कि मेरा सेंटेंस है, एग्जाम्पल है ये पहला वाला, इज़ ही प्लेइंग द क्रिकेट इवन टुडे, क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है? क्वेश्चन मार्क नहीं आया, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। दूसरा सेंटेंस देखिए, आर यू गोइंग टू दिल्ली नाउ, क्या वह आज दिल्ली जा रहा है? तो क्या पहले आ रहा है इनके? अभी देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, आर दीज ऑल पीपल वॉचिंग द फिल्म, क्या ये सभी लोग मूवी देख रहे हैं? तो क्या पहले आ रहा है? तो इस तरह से बनता है अगर वाक्य की शुरुआत में क्या आ जाए। जैसे कि क्या बारिश हो रही है, तो इसके लिए क्या बनेगा, इज़ इट रेनिंग, तो इस तरह से बन जाएगा, इट सब्जेक्ट है, इज़ उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगा ये, और रेनिंग मेन क्रिया है। ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि अब कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, या फिर तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, या फिर फोर्थ सेंटेंस, तुम क्या कर रहे हो। अगर इस तरह के कोई भी वाक्य आ जाता है तो हमें कैसे बनाना, ये देखिए आप, इसका फार्मूला अलग है। इसके फार्मूले के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड मतलब जैसे कि पहले सेंटेंस में है कौन, कौन है क्वेश्चन वर्ड, कौन मतलब हु, ठीक है। फिर उसमें आएगा इज़, एम, आर आएगा, फिर आएंगे सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि पहला सेंटेंस देख लेते हैं, अब कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, तो इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहला आएगा हु इज़ टीचिंग इन द क्लासरूम नाउ, ठीक है। इसमें हमें बस एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर इसमें कौन आ जाए, कौन मतलब हु, तो हु में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर आता है इज, एम, आर आता है, फिर सब्जेक्ट नहीं आता है। ये ध्यान रखना। क्यों सब्जेक्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो पहले आ चुका होता है। जैसे कि हु, कौन, वो पहले ही आ गया है, तो हम उसे सब्जेक्ट नहीं आता है यहाँ पे सीधे आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, फिर हमारा लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। बाकी जो भी होगा डब्लू फैमिली का वर्ड, वेयर या विच, जो भी आएगा उसके साथ ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। जैसे कि दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो, तो ये इस तरह से बनेगा, वेयर आर यू गोइंग इन दिस डार्क नाइट, क्वेश्चन मार्क। या फिर हम फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें क्या क्या को पहले लिखेंगे, क्या मतलब व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरह से हमें सेंटेंस बना लेते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। अगला देख लेते हैं हम, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो ये किस तरह बनाए जाते हैं। तो इसमें बनाने से पहले बहुत ही सिंपल है, वर्ब के जस्ट जो मेन वर्ब होगी उससे जस्ट पहले नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे।
जैसे कि क्या तुम आज दफ्तर नहीं जा रहे हो, तो इसमें आएगा वाई आर, या फिर तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे हो। इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहला है क्या, तुम, तो तुम क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो तुम के साथ आएगा आर, तो सबसे पहले हम लिख देंगे आर। आर रूल ये वाला लगेगा, क्या है, क्या सबसे पहले आया है तो ये इस तरह का रूल लगेगा। इज एम आर आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे इज एनी वन लुकिंग, फोर्थ वन, इज नो वन लुकिंग अस इन दिस फॉरेस्ट, क्या कोई हमें नहीं देखने आ रहा है इस जंगल में, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं, बहुत ही सिंपल। और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। कार इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कमा रही हैं। नेक्स्ट है कुछ लड़कियां कक्षा में गीत गा रही हैं। ये सब क्वेश्चन हैं, आप एक बार खुद से ट्राई करना। अगर इनमें से नहीं आता है कोई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नंबर डाल, आप सिंपल नंबर डाल देना कि मेरे से ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है। और अगर आपको समझने में परेशानी है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो आप तभी मुझे बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना प्रेजेंट परफेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।